नमस्कार। आज की वीडियो में बात करेंगे नया चैप्टर अंग्रेजी वर्णमाला यानी अल्फाबेट। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। टाइप पहला, बीच का अक्षर निकालना। पहला प्रश्न है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से सातवें एवं दाएं से आठवें अक्षर के बीच का अक्षर ज्ञात करो। ऐसे प्रश्नों को करने का ये वाला तरीका है, लेकिन सबसे पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है, दोनों अक्षरों का स्थान बाएं से होना चाहिए। जैसे इस प्रश्न में दिया, एक बाएं से दिया, दूसरा दाएं से दिया, ये दोनों बाएं से होना चाहिए। तो यही मैंने लिखा है, दोनों अक्षरों का स्थान बाएं से होना चाहिए। क्यों होना चाहिए बाएं से? क्योंकि जो 26 अक्षर है अंग्रेजी के, उनकी जो पोजीशन, उनके जो स्थान है, एक ही ओर से याद है। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला है ABCD, और प्रत्येक अक्षर की पोजीशन आपको पता है, ए की पोजीशन 1, बी की 2, सी की 3, डी की 4, इस तरह से 26 तक प्रत्येक अक्षर की पोजीशन आपको जो याद है वो एक ही ओर से याद है, यानी बाएं से, यानी एक ही ओर से याद है, इधर से, ना कि जेड की ओर से। जेड की ओर से आपको पोजीशन याद नहीं होगी 26 अक्षरों की। तो ऐसे प्रश्न में दोनों स्थान बाएं से होने चाहिए। तो एक स्थान तो दिया बाएं से, दूसरा दाएं से दिया है, तो इसको हम बाएं से बना लेते हैं। तो बाएं से बनाने के लिए क्या करते हैं, 27 में से दाएं अक्षर का जो स्थान दिया है, अगर वो घटा देंगे तो वो बाएं से बन जाएगा, एक ही ओर से बन जाएगा, बाएं से बन जाएगा। इसीलिए दोनों अक्षरों का स्थान बाएं से होना चाहिए ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए। तो मैंने क्या लिखा, एक स्थान दिया बाएं से 7वां, ये 7, और दूसरा दाएं से 8वां दिया है, लेकिन हमें इसको बाएं से बनाना है, तो 27 में से 8 माइनस करेंगे तो 19 आ जाएगा। अब इन दोनों का योग करेंगे, 7 प्लस 19, 7 प्लस 19, और 2 से भाग कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 26, और 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 13। 13 जो आया है वो किस ओर से आ गया, वो एक ही ओर से आ गया, वो बाएं से आ गया। तो बाएं से यानी एक ही ओर से 13वें नंबर पर कौन सा अक्षर होता है, M। तो इस प्रश्न का जो आंसर निकल कर आया है वो M आया है। तो ऐसे प्रश्नों को आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो पहला टाइप समाप्त हुआ। पहले टाइप में मैंने एक प्रश्न कराया है, बाकी प्रश्न आप किताब में से प्रैक्टिस करना। अब बात करेंगे टाइप दूसरा, बायां एवं दायां अक्षर निकालना। इस टाइप में आपको कुछ समझना पड़ेगा। जैसे सीधी अंग्रेजी वर्णमाला में ABCD Z तक इधर से बाएं से होता है, उधर से दाएं से होता है। बाएं से यानी एक ही ओर से, दाएं से मतलब जेड की ओर से। ये 4 चीजें समझनी पड़ेगी। यानी पहला, बाएं से दाएं हो तो योग करो, और बाएं से बाएं हो तो घटाओ, और दाएं से दाएं हो तो घटाओ, और दाएं से बाएं हो तो योग करो। जब ये दोनों अलग अलग हैं, जैसे बायां दायां योग करो, दाएं बायां योग करो, और जब ये एक समान हो यानी बाएं से बाएं घटाओ, दाएं से दाएं घटाओ, यानी अलग अलग है तो योग करना होता है, और एक समान है तो घटाना होता है। क्या घटाएंगे क्या योग करेंगे, अब प्रश्न करेंगे उससे पता चल जाएगा। पहला प्रश्न है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर क्या होगा। सबसे पहले क्या करना है, बायां दायां देखना। तो शुरू को क्या, बायां, दूसरा क्या है दायां। तो शुरू में क्या दिया है प्रश्न में, बायां, तो बायां यहाँ लिखा, और दूसरा दायां, तो इसका मतलब बाएं से दाएं। तो क्या है बाएं से दाएं, 10वां, 10 यहाँ लिखा, और दूसरा कितना है दाएं, 9वां, तो 9वां। अब क्या होगा इन दोनों का, मैंने क्या बताया था, बाएं से दाएं चलेंगे, तो बाएं से दाएं चलेंगे तो क्या, योग कर दो। तो इन दोनों का योग करेंगे तो 19 आ जाएगा। तो 19 जो आया है वो जो शुरू में होता है वो उसी का ही क्रम होता है। तो बाएं से 19वें नंबर पर कौन सा अक्षर होता है सीधी वर्णमाला में, S। तो इसका आंसर S आ गया। तो इस तरह से ऐसे प्रश्न आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरा प्रश्न, बाएं से, मैंने शॉर्टकट में लिखा है दूसरा प्रश्न, परिभाषा वही रहेगी। बाएं से तीसरे के दाएं 10वें के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा।
तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखते हैं शुरू में क्या बाएं, तो यहाँ बायां लिख दिया। फिर दूसरे नंबर पर क्या दायां, तो यहाँ दायां लिख दिया। फिर तीसरा क्या है बायां, तो बायां यहाँ लिख दिया। इन तीनों का स्थान भी लिख दो जो दिया है प्रश्न में, 3 3 10 10 और 7 7। अब इन तीनों में किन का योग करना है वो समझो। तो पहले इन दोनों की बात करेंगे, इसको भूल जाओ तीसरे को, पहले इन दोनों को। तो बाएं से दाएं क्या होता है, बाएं से दाएं क्या होता है योग, यानी बाएं से दाएं योग, यानी इन दोनों का योग कर दिया। फिर दूसरे नंबर पर क्या करना है, इसी के साथ ये तीसरा वाला, इसका मतलब बाएं से बाएं। अब दूसरे को भूल जाओ, अब इसके साथ यानी बाएं से बाएं। बाएं से बाएं मैंने क्या बताया, घटाना होता है। तो इसका मतलब किसको घटाएंगे, यानी यहाँ माइनस लग जाएगा। अब इनको कर दो प्लस माइनस, 3 + 13 -7, तो कितने बचेंगे 6। जो 6 निकल कर आया है ये क्रम बाएं से है या दाएं से, इस बात को समझना है। ये जो शुरू वाला होता है उसी का ही स्थान होता है, उसी का ही क्रम होता है। यानी ये शुरू में बाएं है तो ये बाएं आ गया, ये दायां होता तो ये दायां होता। तो इसका मतलब शुरू में क्या बाएं, यानी बाएं से छठे नंबर पर F, तो F यहाँ लिख दिया। तो इसका आंसर क्या आ गया F। तो अब बात करते हैं तीसरा प्रश्न, वर्णमाला के विपरीत क्रम में, यानी उल्टी वर्णमाला की बात की जा रही है। विपरीत क्रम में बाएं से 18वें के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा। इस प्रश्न में उल्टी वर्णमाला की बात की जा रही है। ऊपर वाले दो प्रश्न में सीधी वर्णमाला थी, लेकिन इसमें बोला विपरीत क्रम में। इसका मतलब शुरू में क्या आ जाएगा Z, फिर लास्ट में क्या आ जाएगा A, यानी A के स्थान पर Z और Z के स्थान पर A। सीधी अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से A की ओर से होता है, लेकिन इस प्रश्न में उल्टी वर्णमाला की बात की जा रही है। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा, सीधी वर्णमाला की बात करता है या उल्टी वर्णमाला की बात करता है। यानी शुरू में क्या दिया बाएं, तो बाएं यहाँ लिख दिया। फिर दूसरे नंबर पर क्या दिया बाएं, तो बाएं यहाँ लिख दिया। बाएं बाएं दिया तो घटाना होता है, दाएं दाएं दिया तो घटाना होता है। तो बाएं बाएं इनका स्थान लिख दो, 18 और 7। क्या माइनस करेंगे, घटाना होगा क्योंकि बाएं बाएं दिया। तो 11 क्रम यानी 11 स्थान जो आया है वो बाएं से आ गया, और बाएं से यानी जेड की ओर से। और जेड की ओर से आपको 26 अक्षरों के पोजीशन याद नहीं होती, तो क्या करेंगे 27 में से घटाएंगे 11 को, यानी 27 - 11। तो इसका मतलब एक ही ओर से बन जाएगा, 27 - 11 बराबर 16। 16 जो आया है वो एक ही ओर से आ गया। एक ही ओर से कौन सा अक्षर होगा 16वें स्थान पर, P। तो इस प्रश्न का आंसर P निकल कर आया। तो आपको क्या समझना होता है, तो सीधी अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से मतलब A की ओर से और दाएं से यानी Z की ओर से, लेकिन उल्टी वर्णमाला में बाएं से यानी Z की ओर से और दाएं से मतलब A की ओर से, ये आपको समझना है। तो कुल मिलाकर बाएं से कब A की ओर से होगा और कब Z की ओर से बन जाता है, ये सीधी अंग्रेजी वर्णमाला पर निर्भर करेगा और उल्टी वर्णमाला पर निर्भर करता है। ये दो बात आपको पता होनी चाहिए। तो टाइप दूसरा समाप्त। अब बात करते हैं अगले टाइप की। अब टाइप तीसरा, अर्धांशों का उल्टा क्रम। अर्धांश यानी दो अर्धांश होते हैं 26 अक्षरों की वर्णमाला में। जैसे A से लेकर M तक प्रथम अर्धांश या स्टेप फर्स्ट, और दूसरा अर्धांश N से लेकर Z तक द्वितीय अर्धांश कहा जाता है या स्टेप सेकंड। 13 अक्षर प्रथम अर्धांश और 13 अक्षर ही द्वितीय अर्धांश में होते हैं। तो टोटल कितने अक्षर हो गए 26। तो ये दो अर्धांश होते हैं, A से लेकर M तक पहला और N से लेकर Z तक द्वितीय अर्धांश होता है। अब प्रश्न करते हैं तो किस तरह से इस पे प्रश्न बनते हैं। तो पहला प्रश्न है, यदि प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 8वें के दाएं 9वां अक्षर क्या होगा। तो इसने बोला प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखा जाता है, तो पहले अर्धांश को उल्टे क्रम में लिख देते हैं, यानी M की जगह A आ जाएगा और A की जगह M आ जाएगा। और दूसरा अर्धांश को कुछ भी बोला यानी वो सीधा का सीधा अर्धांश है,
तो इसमें क्या दिया, तो शुरू में क्या दिया, बाएं, बाएं यहाँ लिखा, और दूसरा क्या दिया, दाएं, तो दाएं यहाँ लिख दिया। तो बाएं से कितना अक्षर है, 8 हुआ, और दाएं से कौन सा अक्षर है, 9, तो 9 ये लिख दिया। तो आपको पता बाएं से दाएं क्या होगा, घटेगा या जुड़ेगा, यानी योग होगा, यानी जुड़ेगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 17। तो ये 17 जो आया है ये बाएं से क्रम आ गया। तो 17 जो स्थान है, 17 जो क्रम है दूसरे अर्धांश में जाएगा, क्योंकि इसमें 13 अक्षर होते हैं तो इसमें जाएगा। ये सीधा लिखा जा रहा है, तो इसका मतलब बाएं से 17वें नंबर पर कौन सा अक्षर होता है, क्यू। तो इस प्रश्न का आंसर क्यू निकल कर आया। तो इस तरह से ये प्रश्न कर लेते हैं। तो अब अगला प्रश्न, यदि दोनों अर्धांशों को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 11वें के दाएं छठा अक्षर कौन सा होगा। इस प्रश्न में इसने दोनों अर्धांशों को उल्टे क्रम में बोला है। पहले प्रश्न में प्रथम अर्धांश को बोला था, तो अब दोनों अर्धांशों को उल्टे क्रम में लिख देते हैं, एम से लेकर ए तक और जेड से लेकर एन तक, यानी ए की जगह एम और एम की जगह ए और एन की जगह जेड और जेड की जगह एन आ जाएगा, क्योंकि इन्हें दोनों अर्धांशों को उल्टे क्रम में बोला है। तो अब क्या दिया है प्रश्न, बायां, तो बायां है लिखा, और दूसरा क्या, दायां, तो दायां। तो बायां दायां क्या होगा, जुड़ेगा, तो क्या जुड़ेगा, 11 11 और 6 ये 6, तो दोनों का योग हो जाएगा 17। लेकिन प्रथम अर्धांश भी उल्टा क्रम है और द्वितीय अर्धांश भी उल्टा क्रम है। तो अब क्या करना है, तो 17 को इस तरह से तोड़ेंगे, 13 + 4, 13 मतलब प्रथम अर्धांश में 13 अक्षर होते हैं, + 4, तो 4 जो जाएगा वो द्वितीय अर्धांश में जाएगा। तो अब क्या करेंगे, 4 जो है वो जेड की तरफ से है, जेड की तरफ से हमें अक्षरों की पोजीशन याद नहीं रहती, हमें एन की तरफ से याद होती है। तो इसको क्या करा, 14 - 4, क्योंकि अर्धांशों में 13 अक्षर होते हैं, एक ज्यादा कर 14 - 4 क्या है, 10। तो 4 के स्थान पर क्या लिखा, 10, 13 + 10 बराबर क्या आएगा, 23। 23वें नंबर पर डब्लू अक्षर होता है, तो इस प्रश्न का आंसर निकल कर आया डब्लू। तो इस तरह के प्रश्न बनते हैं अर्धांशों पर। तो ये तीसरा टाइप समाप्त हुआ। बात करते हैं अगला टाइप। अब टाइप 4 A to Z। बाकी जो प्रश्न बचे हैं टाइप 4 यानी A to Z के अंतर्गत हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है, फादर शब्द में कौन सा अक्षर उसी स्थान पर है जिस पर वर्णमाला में है। तो इसको करने का क्या तरीका, इस तरह से फादर शब्द लिखा, ऊपर गिनती के अनुसार नंबर डाल दे, 1 2 3 4 5 6। नीचे जो नंबर है वो प्रत्येक अक्षर की पोजीशन है। F 6 नंबर पर होता है और A की पोजीशन 1, T की 20, H की 8 और E की 5 और R 18 पर होता है। तो ऊपर वाले अंक और नीचे वाले अंक कौन से अक्षर में समान दिखाई दे रहा है, यानी ई के ऊपर 5 और नीचे भी 5। इसका मतलब फादर शब्द में ई अक्षर उसी स्थान पर है जिस स्थान पर वर्णमाला में है। तो इस प्रश्न का आंसर आ गया ई। तो इस तरह से ऐसे प्रश्न कर लेते हैं। तो अगला प्रश्न, इस शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में है। तो इसको करने का तरीका क्या हो, पहले शब्द लिखो और शब्द के नीचे प्रत्येक अक्षर की पोजीशन यानी स्थान यानी क्रम लिख देते हैं। फिर इधर से चेक करते हैं, पहले बाएं की तरफ से यानी ई की तरफ से। तो 5 6 7 8 9 10 11 12 13, फिर नहीं, फिर 14 कर, फिर इससे चेक करेंगे 14 15 नहीं, फिर। तो कहने का मतलब है इधर से कोई अक्षर नहीं आएगा, इधर से चेक करेंगे। तो जैसे सी करा, सी, तो सी का पोजीशन 3 है, 3 4 5 6 7 8 9। इसका मतलब सी और आई एक ऐसा जोड़ा है जिनके बीच में उतने ही अक्षर है जितने की वर्णमाला में होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, सी आई एक जोड़ा है। तो इस तरह से ऐसे प्रश्न कर लेते हैं। अब अगला प्रश्न, कौन सा शब्द शब्दकोश के अनुसार सबसे अंत में आएगा, यानी ये शब्द है रोवर, रॉकेट, रैंडम। तो इसको करने का तरीका क्या, इस तरह से लिखो, रोवर, रॉकेट, रैंडम। आर कट जाएगा, इस आर इसमें है, इसमें है, इसमें है, तो आर कट जाएगा। फिर इसमें ओ, फिर ए। तो पहला ओ आएगा या ए, तो ए आता है, जो फर्स्ट नंबर पे चला जाएगा। अब इसमें तो ये समान है,
फिर तीसरा अक्षर कौन सा आएगा इसमें, बी, फिर इसमें सी। तो बी पहला आता है या सी पहला आता है अंग्रेजी वर्णमाला में, तो बी पहला आएगा, तो ये सेकंड नंबर पर, ये ऑटोमेटिक तीसरे नंबर पर चला जाएगा। तो ये जो आएगा ये सबसे अंत में आएगा, ये सबसे अंत में आएगा, यानी कि रॉकेट शब्दकोश के अनुसार सबसे अंत में आएगा। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चन कर लेते हैं। तो इस तरह से ये अंग्रेजी वर्णमाला यानी अल्फाबेट चैप्टर समाप्त हो चुका। नमस्कार, धन्यवाद।